हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस और हो गया हूँ तैयार। और ये मेरी मैडम खा रही है खाना और बैठी है बेड पे। और मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़ अभी। और और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना घर अपना, ये देखो, ये तो मेरा स्टडी टेबल है। मैं घर दिखाता हूँ आपको, ये देखो, है ना, ये हमारा पुराने वाला घर है। ये ये पुराने ज़माने का है। और ये वाला कमरा देखो कैसे भरा हुआ है। इसको बोलते हैं हमारे, मतलब जो कच्चे घर होते हैं इनको बोलते हैं ओबरी। ओबरी बोलते हैं। और ये जो बैठक रूम होता है इसको बोलते हैं वान। तो ये घर जो है ना हमारा, मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये तो हमारा नया वाला घर है ना, ये वाला है ना, ये है पुराने वाला घर, है ना। और ये हमारा नए वाला है। तो और ये देखो, ये दरवाजे बने हैं लगभग 90 साल पहले। ये दरवाज़ा 90 साल पहले बना था। ये भी 90 साल पहले पुराना है ना। ये अलमारी भी उसी टाइम की है। और ये घर हमारा बना हुआ है, मतलब मेरे पापा, उनके पापा और उनके पापा, मतलब मेरे पापा के दादा, उनका जन्म भी इसी घर में हुआ है। ये घर है करीब करीब 250 से 300 साल पुराना। और अभी भी इसकी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंडीशन में है ये। तो ये जो पुराने घर होते हैं ना, ये होते हैं, एक तो इको फ्रेंडली होते हैं। मतलब जैसे अब गर्मी आ रही हैं तो अंदर आप हमारे कमरे में सो जाओ ना, तो अंदर पंखे की ज़रूरत नहीं होती। जबकि ये जो नया कमरा बनाया है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मार्च लगेगा ना तो पंखे लगने यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे जून महीने में पंखे नहीं लगेंगे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। तो और इतना पुराना, और कोई भी अब नया, आप कोई भी घर देख लो, जो नई बिल्डिंग्स बन रही है ना, वो 250 से 300 साल चलेंगी ही नहीं। क्योंकि ना तो वो इको फ्रेंडली होती है और ना ही उनकी मतलब स्ट्रेंथ होती है इतनी, क्योंकि वो इतना लंबा उनका जो जीवन होता है वो हो सके। तो ये पुराना घर है हमारा। और इसमें ना ऐसे नहीं है, जैसे ये मैंने 3 कमरे दिखाए, 3 कमरे इसके ऊपर हैं और ऊपर स्लेट हैं। ये पुराने घर हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं हमारे घर। तो अभी चलते हैं ड्यूटी, फिर दिखाते हैं ड्यूटी में आज हम लोगों को धाम, एक तो धाम खानी है, फिर चलते हैं अपने ऑफिस। फिर ना आज जहाँ पे मेरा ऑफिस है वहाँ पे थी आज एक धाम, एक जन्मदिन था लड़के का, तो उन्होंने बुलाया हुआ था, तो हम गए थे धाम खाने। ये देखो बैठे हुए थे और मैं बैठा था बेंच में, क्योंकि मेरी टांग में थोड़ी दिक्कत है तो फोल्ड नहीं होती ना, तो उस वजह से मैं बैठा था कुर्सी में खाने। और ये नीचे जो गांव वाले लोग उन्होंने बुलाए थे, ये सारे के सारे वहाँ पे खाना खा रहे थे। देखिए आप धाम का मज़ा लेते हुए सारे लोग। और फिर आया था उसके बाद मैं बैजनाथ, और बैजनाथ में नई खुली एक डेयरी दूध की। उस डेयरी का नाम है, उस दूध का नाम है हिमल दूध, जहाँ पे पनीर, दूध और बड़ा अच्छा दूध है। मैंने वैसे चेक करा ना इसका, तो बड़ा अच्छा दूध है। एक स्मेल सी होती है ना दूध में, वो नहीं है इसकी। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे देसी जो गाय होती है ना, वैसे का वैसा दूध है। तो फिर मैंने दूध लिया था, और यहाँ पे बाइक में ले जाने की दिक्कत होती है, उसको साइड में टांग दिया था मैंने, ये देखो, और थोड़ा सामान और था। और फिर ये पैसे मैंने वापस लिए और फिर चला आया था मैं कुंसल की तरफ, क्योंकि बाइक में पेट्रोल था नहीं। महाकाल रोड में है ये कुंसल। फिर वहाँ पे मैं नीचे आया था, तो मैं गया था वहाँ पे, जो कुंसल में एक पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पे। तो अभी जो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये है गणेश बाज़ार बैजनाथ का। और ये गणेश बाज़ार एकदम जो रेलवे क्रॉसिंग है ना, उससे एकदम मतलब 10-20 मीटर ऊपर है ये। जहाँ से रेलवे फाटक की क्रॉसिंग है, ये जो ओवर ब्रिज बना ना, ये बस यहाँ से शुरू हो जाता है ये। और ये सामने यहाँ पे था, यहाँ पे ये है एक एक्सियन ऑफिस आईपीएच का। और ये वाला रोड, ये जो राइट साइड चला गया मेरे ऑफिस की तरफ। फिर नीचे जा रहा हूँ मैं महाकाल की तरफ अभी। ये सारा गणेश बाजार ही है ये देखो आप। और यहाँ पे जितने
सरकारी ऑफिस है ना, वो सारे के सारे यहाँ पे हैं बैजनाथ के सारे के मतलब 90% के करीब जितने ऑफिस है ना, वो यहाँ पे एक मिनी सेक्रेटरीट है, वहाँ पे है एसडीएम ऑफिस, डीसी ऑफिस, तहसीलदार, वेलफेयर ब्लॉक, पुलिस थाना, फायर ब्रिगेड, सब के सब यहीं पे हैं सारे। तो और कॉलेज जो बैजनाथ का कॉलेज है। और ये पहुंच गया था मैं कुंसल, जो महाकाल से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर होगा। यहाँ पे मैंने भरवाया था पेट्रोल अपनी बाइक में। और ये पेट्रोल पंप वाले भाई साहब, इन्होंने बात करी और इनसे फिर मैंने पेट्रोल भरवाया और उसके बाद आ गया था मैं वापस। ये देखो, ये पेट्रोल डलवा, और इनका पेट्रोल जो है ना काफ़ी अच्छा पेट्रोल है ये, मतलब एवरेज वाला पेट्रोल है इनका। और ये पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने करी थी टंकी बंद और बाइक करी स्टार्ट, और फिर आ गया था मैं ऊपर, अपने घर की ओर आया था। ये देखो आप, ये नीचे जो रोड है ना, ये नीचे चला जाता महाकाल की तरफ में। महाकाल यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, बस ज़्यादा नहीं है। Running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like ooh, faster and faster. We're running like ooh, faster and faster. और आते आते यहाँ पे मालपट में एक डिस्पेंसरी है। वहाँ पे हमारे भाई साहब हैं, यहाँ पे एक अपॉइंटेड वरुण, उसने मुझे यहाँ पे बुला लिया था कि भाई साहब आओ, थोड़ा कुछ दिखाना है। तो मैं इसके पास चला गया था और कुछ इंजेक्शंस वगैरह थे जो मैंने इससे लिए, और उसके बाद आ गया था घर। और एक्चुअली जैसे घर पहुँचा तो फिर मुझे फ़ोन आ गया था फील्ड से कि एक बकरी है जिसकी डिलीवरी हो रही है, लेकिन एक बच्चा तो आ गया और दूसरा बच्चा फंस गया है। ये देखो टांगे दिख रही है ना आपको, ये दूसरा बच्चा फंस गया था। और बकरी की बहुत बुरी हालत थी। एक्चुअली ये लगभग 1:30-2 बजे डिलीवरी हुई थी एक और जब मुझे बुलाया था तो उस वक्त 4:30 पौने 5 हो रहे थे, नहीं 5 सवा 5 हो रहे थे। तो मैंने पहले बच्चे को चेक चुक करा था। ये देखो आप, ये 3 टांगे निकली हुई थी, और तो 3 टांगे निकले का मतलब है कि बच्चा बुरी तरह फंसा हुआ है। फिर मैंने इसको धोया था, बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करा, इसको फिर अंदर करा। अंदर करने के बाद फिर से मैंने इसको निकाला था। तो ये देखो, और बच्चा बहुत अच्छी, मतलब हेल्दी था ये बच्चा, लेकिन मतलब इसका दम घुट गया था, तो मतलब पेट में ही इसकी डेथ हो गई थी। और ये मालिक रहे, सारी गलती नहीं मालिकों की है। ये जो बच्चे की डेथ हुई है ना, ये मालिक है इसके जिम्मेवार, इन्होंने बुलाया ही लेट। ये जब भी बकरी की डिलीवरी करवाई ना मैंने, यहाँ साथ में ये देखो ये बन रही बिल्डिंग, और नीचे है यहाँ पे हमारा रोड है, और ये बन रहा है नर्सिंग कॉलेज। और वो रहे इसके ऑनर, मैं दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये कोर्ट वाले, ये हैं ऑनर इसके, और ये इनकी गाड़ी खड़ी है, वो पूरा कैंपस इन्हीं का ये। अभी तक ये फंक्शनल हुआ नहीं है, टाइम लगेगा इसको। तो नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, और ये ना पूरा जंगल था यहाँ पे, तो अब ये बिक गई है ज़मीन और इसका प्लॉटिंग हो रही है और लोग खरीद लें, लेकिन अभी तक ख़रीदा नहीं है किसी ने। देख लो आप, पूरा जंगल था ये भरा हुआ। और ये नर्सिंग कॉलेज वाली फंक्शन हुआ नहीं है, तो अभी चलते हैं घर, फिर देखते हैं क्या बनता है। ये अभी मैंने करवा दी यहाँ पे डिलीवरी, इसको बोलते हैं एनिमल्स में डिस्टोकिया। ये डिस्टोकिया था बकरी का, और बकरी का बच्चा बेचारा ना मरा हुआ था,
घुट गया था वो अंदर ही, उसका गला घुट गया था वो ना। एक्चुअली मालिक बोल रहा था कि डिलीवरी हो रही थी 2 बजे से। 2 बजे जो पहला बच्चा था ना, जो मैंने दिखाया अभी आपको, वो 2 बजे उसकी डिलीवरी हो गई थी, लेकिन दूसरा बच्चा फंस गया था। अब ये मालिक सोच रहा था कि ऐसे ऐसे मतलब अपने आप हो जाएगी डिलीवरी, क्यों पैसे खर्च करने। उस चक्कर में बकरी को भी इन्फेक्शन होगी, अभी आगे इंजेक्शन लगेंगे इसको, और बच्चा तो बेचारा चला ही गया ना, ये नुकसान हो गया इसका। तो अभी मैंने ये देखो अब कितना प्लॉट बना दिया यहाँ पे, और ये है सनशाइन स्कूल, जो अभी मैंने सुना भी किसी ने ख़रीद लिया है, किसी दूसरी पार्टी ने, तो इसको चलाने की फिराक में अभी देखते हैं चलता है नहीं चलता है। और ये रहा हमारा बैजनाथ महल पट रोड, ये बैजनाथ चला गया और ये हमारा घर के लिए चला गया। अभी चलते हैं घर के लिए और फिर आना मैंने वापस जिम, और जिम के लिए हो गया हूँ अभी लेट। चलते हैं घर के लिए और यहाँ पे इवनिंग वॉक करते हुए। ये देखो ऐसी होती है लापरवाहियाँ भाई, मतलब जिस बच्चे को आराम मतलब आसानी से बचा सकते थे ना, उस बच्चे को अपने हाथों से मरवा दिया इन्होंने, बस इसी चक्कर में कि पैसे क्यों देने, क्यों खर्च करने पैसे। अब जब 3 दिन 4 दिन इंजेक्शन लगेंगे इसको इन्फेक्शन दूर करने के, वो वही उसी मतलब वही साफ पड़ जाएगा इनको फिर, और बच्चा तो चला गया ना, वो तो नुकसान हो गया इनका। ये ऐसे मतलब जो पशुपालक होते हैं ना, वो जागरूक नहीं होते, समझो आप। अगर जागरूक पशुपालक होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसा कोई बच्ची मतलब डिलीवरी हो रही हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ये इंतज़ार करना होता है, और आधे घंटे के बाद आपको किसी न किसी को कांटेक्ट करना होता है कि आए और वो मतलब जानवर को देखे कि कहाँ फंस गया। लेकिन क्या समझाना लोगों को भाई। अभी चलते हैं घर, फिर देखते हैं क्या बनता। और वो ना जब मैंने बकरी का बच्चा निकाला था उसके बाद आ गया था मैं घर, और घर आने के बाद गया था जिम, और अभी पहुंच गया हूँ घर और काफ़ी थक गया हूँ जिम से। तो आज मैंने काफ़ी ज़्यादा काम करा है, एक बकरी की जान बचाई है, एक बकरी के बच्चे को निकाला, फिर धाम खाई आज मैंने। ऑफिस में बुलाया था, वहाँ ऑफिस में हमें बुलाया था, वहाँ पे इनविटेशन था हमारे लिए। तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा आज का। तो आज के ब्लॉग की करते हैं एंडिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया हो, और पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय शिव भोले।